हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 4 और 5 में। तो इस अध्याय की शुरुआत हुई थी अर्जुन के क्वेश्चन से। वो भगवान से पूछते हैं कि कर्म का त्याग करूं या ज्ञान प्राप्त करूं, इनमें से दोनों में से अच्छा कौन सा है। और भगवान कृष्ण ने संन्यास के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि दोनों की दोनों सेम है। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 4 और 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थित सम्यक उभयो विन्दते फलम यत् सांख्य प्राप्ते स्थानम तत् योगरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं सांख्य योग, योग मीन्स कृष्ण भावना में कर्म करना, और सांख्य मीन्स विश्लेषणात्मक अध्ययन एनालिटिकल स्टडी। भगवान कहते हैं कि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। ये दोनों के दोनों एक ही जगह पे लेके जाते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने कितने अच्छे ढंग से समराइज किया है। सांख्य क्या है? सांख्य मीन्स डिटेल एनालिटिकल स्टडी, कि भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो कुछ हमको दिखता है। किसका विश्लेषणात्मक अध्ययन? ये भौतिक जगत कैसे बना, इसका अध्ययन है। डिटेल एनालिसिस, की जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ हमको दिखाई देता है उसका रूट क्या है, और रूट क्या है? भगवान विष्णु है। और भक्ति में सेवा, योग मतलब भगवान विष्णु की सेवा करना। तो यज्ञ, तो भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की सेवा करना। तो सांख्य योग मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ एग्जिस्ट करता है उसकी जड़ को समझना, और योग मीन्स उस जड़ की सेवा करना, उस जड़ की सेवा करना। तो सांख्य मतलब पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड के मूल तत्वों को जानना, और योग मतलब उस मूल तत्व की सेवा करना, उस मूल तत्व की उपासना करना। दोनों के दोनों सेम है, एक ही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतिम उद्देश्य दोनों का एक ही है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को जाना जाए, उसकी सेवा की जाए। अगर किसी को पता चले कि फलाना फलाना उसके माँ पिताजी हैं, तो क्या वो चुप बैठेगा? क्या नहीं, वो उनकी सेवा करेगा। अदरवाइज यूज क्या है ये जानने का कि वो मेरे माता पिताजी हैं। अभी मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उनसे कभी बात नहीं करता, उनका कभी हालचाल जानने की कोशिश नहीं करता, तो क्या फ़ायदा है ऐसे प्यार का। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो किचन में कितना परेशान हो रही है उसकी तरफ ज़रा सा भी मेरा ध्यान नहीं जाता है। उनको थोड़ा सा कैसे उनकी मुश्किल को दूर करूँ या उनकी कैसे सेवा करूँ, उसकी तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं जाता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का? ऐसे प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमको पता ही नहीं है कि यार मेरे माँ पिताजी कौन है, तो प्यार किससे करेंगे, सेवा किसकी करेंगे? तो सांख्य मतलब ये जानना कि हु इज़ आवर एक्चुअल फादर, कि हमारा असली पिताजी कौन है। और भक्ति, असली पिताजी भगवान विष्णु, और भक्ति मतलब उस भगवान की, उस पिताजी की सेवा करना। तो मूल कर्तव्य दोनों का एक ही है। श्रील प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्री में थे, पाश्चात्य देशों में थे, तो लोग उनसे कहा करते थे कि स्वामी जी आप लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, कई बार कहा करते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, भगवान की सेवा कैसे की जाए, मैं ये बता रहा हूँ। और देखिए,
कोई भी पंथ का, कोई भी धर्म का या कोई भी नियम जैसे हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो या कुछ भी है, तो चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, साहिब के सब क्या है, ये यही बताते हैं कि भगवान को जानो, भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रेम करो। सारे के सारे यही कहते हैं कि भगवान की उपासना करो, भगवान की सेवा करो और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। उसके जो आदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। सारे के सारे यही कहते हैं, कोई भी हो। तो मतलब इतना जान लो कि भगवान को जानो और भगवान की सेवा करो। तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे, अगर हमको पता नहीं है कि भगवान कौन है तो उसको जानने में बुराई क्या है। तो मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि भगवान कौन है, कि कोई भी है। तो अगर मेरे को प्यास लगी है, अगर मेरे को प्यास लगी है तो मैं उसको वाटर बोलूँ, जल बोलूँ, नीर बोलूँ, विल्लम बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, अंदर जाने से मतलब है। तो ऐसे ही अगर मेरे को भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो उसको मैं राम बोलूँ, अल्लाह बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हृदय जब तक शुद्ध नहीं है। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, नाम कोई भी ले, हमका उसका कोई फायदा नहीं है। और हृदय शुद्ध होगा कैसे? जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे तो धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो देखिए, सभी धर्मों में, सभी पंथों में डूज एंड डोंट सभी में है। सभी धर्म यही बोलते हैं, सभी पंथ यही बोलते हैं कि आप तपस्या करो। सभी धर्म यही बोलते हैं, तपस्या करो। तो जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो वो है कि ज्ञान योग। और जब हम जान जाते हैं उन शास्त्रों में जो लिखा है, उनके निर्देशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो हो जाता है भक्ति। ये दोनों के दोनों एक ही है, ये अलग नहीं है एक दूसरे के, ये संपूरक है, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, एक है सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, कि जो इस तरह सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, एक्चुअल वस्तुओं को वो यथारूप में देखता है। क्यों? क्योंकि यद सांख्य प्राप्ते स्थानम तत् योग रपि गम्यते। एक तो है कि उस स्थान को बताता है कि ये स्थान ये है, और दूसरा उसका कि उसमें भक्ति कैसे करी जाए। दोनों के दोनों एक ही जगह पे लेके जाते हैं। तो एक हमको कर्मों से कैसे हम अनासक्त हो उसके बारे में जानकारी देता है, और दूसरा कैसे भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति हो इसके बारे में जानकारी देता है। दोनों के दोनों एक है। तो जब तक हमारा उद्देश्य और इरादा शुद्ध है, तो भगवान को जानना, भगवान को प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, कोई भी पद्धति हो, दोनों के दोनों सही गंतव्य तक लेकर जाते हैं। जितना हम नेगेटिव नंबर लाइन से दूर जाएंगे, उतना हम पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे। जितना हम पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ जाएंगे, उतना हम नेगेटिव नंबर से दूर होते जाएंगे। दोनों के दोनों एक ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।